हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया किस्सा लेके आई हूँ। और किस्सा शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि जो लोग डरते हैं वो आपस में चिपक जाएं और जो बिल्कुल अकेले हैं वो एक बेडशीट उठाएं और उसको चारों तरफ से लपेट लें और बैठ करके सिर्फ मेरा ये वीडियो देखते रह जाएं और मिस तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये मैं बताती हूँ कि ये एक इंडियन एमएनसी के प्रोडक्शन फ्लोर का किस्सा है। और ये जो ऑफिस था ये सेक्टर 58 नोएडा की एक बिल्डिंग में था और ये बिल्डिंग हॉन्टेड बिल्डिंग मानी जाती है। और ये नोएडा के 5 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो जब मैं भी इसी ऑफिस में जॉब करती थी और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ मुझे बातें पता चलती गई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो मेरी कॉलीग्स थी वो बोलती थी कि वॉशरूम, सेकंड फ्लोर का जो वॉशरूम है वहाँ पे कोई वाइट कपड़ों में रहता है और हर समय वो वहीं पे रहती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी, कई बार हम अकेले होते थे। तो जब वहाँ जाते थे तो मैंने भी महसूस किया कि कोई बात कर रहा है धीरे धीरे और उसकी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। और कभी उसी वॉशरूम के अंदर एक साथ फ्लश ऑन होते थे, एक साथ बंद होते थे, कभी 2 फ्लश। तो ये सब चलता रहता था। और साथ में जो वॉल थी, वॉल के ऊपर ब्लड के निशान भी मिलते थे, दिखते थे हम लोगों को। तो मैं एक बार ऐसे ही हुआ, ये सब चला और फिर मैंने बाहर आके जो हेल्पर थी उसको बोला कि यहाँ पे ब्लड है काफ़ी सारा वॉल के अंदर तो उसको साफ़ करो, गंदा लग रहा है। और यहाँ पे आज कौन है जो बहुत बार बार बातें कर रही है और फ्लश ऑन हो रहे हैं। तो वो एकदम से मेरा मुंह देखने लग गई और कुछ नहीं बोली। मैंने जब उससे दोबारा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं साफ़ करवा लूँगी, और फिर कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर ऐसे करने के बाद जब कई बार उस वॉशरूम में जब मैं गई तो एक बार तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की वाइट कपड़े में, वो लंबे बाल थे उसके, दीवार की तरफ मुँह करा हुआ था उसने। और वो पता नहीं कुछ बोलती जा रही थी और उसका सर ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कौन है ये जो ऐसे हरकतें कर रही है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना हाथ वॉश किया और उसके बाद मैं वापस आने के लिए मुड़ी। जैसे ही मुड़ करके वापस मैं उस वॉल की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो जब मैंने ये बात बाहर जा कर के बोली तो उन्होंने कहा कि नहीं है, आप तो अकेले हो, कोई भी नहीं है इसमें। लेकिन एक बात तो मैंने बताना भूल गई कि वहाँ पे फिर से ब्लड के निशान थे। तो जब दोबारा से बोला तो वो जो हेल्पर थी बोलती कि मैं तो रोज़ रोज़ ये साफ़ करके थक गई हूँ। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, उससे वापस आ गई। लेकिन उसके बाद जो मेरा प्रोजेक्ट था वो चेंज हो गया और मैं ग्राउंड फ्लोर, मेरा जो वर्क स्टेशन था ग्राउंड फ्लोर में था। और ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ जब हम मॉर्निंग में जाते थे तो उसी एरिया में जहाँ पे हम लोग बैठते थे वहीं पे लाइट ऑन होती थी और बाकी इसके अलावा सब जगह अंधेरा होता था क्योंकि प्रोडक्शन फ्लोर बहुत बड़ा था आगे तक, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी लाइटें होती थी और कुछ नहीं होता था। तो एक दिन हम लोग जल्दी पहुंच गए, मैं और मेरी फ्रेंड आरती। तो अब आरती बोलती है हम जल्दी आ गए हैं, क्यों ना हम थोड़ा हेड डाउन करके अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हम दोनों ने ऐसे ही किया, हेड डाउन कर लिया और रेस्ट करने लगे थोड़ा सा। तो अचानक आरती जोर की चिल्लाती है और बोलती है शालिनी क्या कर रही हो तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो खुद ही हेड डाउन करके बैठी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो हम लोगों ने सर उठा के देखा, उसने कहा कि तुम मुझे आगे की तरफ पुश कर रही थी। तो मैंने ऐसे मना करा जब, तो वो चुप हो गई। फिर दोबारा से जब हमने वैसे ही हेड डाउन किया और लगा कि किसी के चलने की आवाज़ आई हमारे पीछे से। और फिर लगा कि कोई बीच में कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि आरती इस तरफ बैठी थी। बीच में लगा कि कोई आकर के खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हमने देखा तो कोई भी नहीं था। आरती ने एकदम से चिल्ला के बोला अरे शालिनी मुझे लगा कि कोई है। मैंने कहा मुझे भी ऐसे लगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मुझे कहती है कि ज़रा लेफ़्ट की तरफ देख, कोई खड़ा होकर हमको देख रहा है। तो मैंने अपना सर जब लेफ़्ट की तरफ करा तो देखती हूँ एक आदमी खड़ा हुआ है, लंबा सा और सांवला सा। उसने अपने हाथ दोनों पैंट की पॉकेट के अंदर रखे हुए हैं और चुपचाप से देख रहा है। तो मैंने ज़ोर की हाथ हिला के उसको बोला हेलो गुड मॉर्निंग, ज़ोर की, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, विश करा मैंने। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस वो खड़ा होकर के देखते ही गया। तो फिर आरती भी देख रही थी। जैसे ही फिर हम लोगों ने देखने शुरू किया तो फिर वो गायब हो गया। और एक बात और, उस
प्रोटेक्शन फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में जब भी हम लोग चलते थे तो हमको अक्सर ये लगता था कि हमारे साथ कोई चल रहा है, और कई बार तो वो इतनी स्पीड के साथ जाता था कि अब हमें नहीं पता कौन है, लेकिन एक लगता था कि कोई गया है, और हमारे बाल भी उड़े, और हमारा कई बार तो हमारे कंधे में लगता था कि हम ऐसे हो जाते थे। जब देखते थे, लोगों से बोलते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सब लोगों को पता था ये सब कुछ, तो वो बोलते थे कि हाँ यहाँ पे कुछ है ऐसा। तो एक बार की बात है कि हम लोग फिर दोबारा आते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में आकर के बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो अचानक मैं अपनी गर्दन लेफ़्ट में करती हूँ तो मैं देखती हूँ वो आदमी फिर से खड़ा है, और इस बार उसने अपने हाथ पॉकेट में नहीं ऐसे करके रखे हुए हैं, और वो देखे जा रहा है। मैंने आरती को बोला, आरती देख, ये वही आदमी है ना जो हमको उस दिन देख रहा था? आरती ने कहा हाँ। तो हम दोनों ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो थोड़ी देर तक रहा और फिर वो हवा में गायब हो गया। और फिर क्या होता है कि इसके साथ ही हम लोगों को लगता है जैसे कि जो पीछे से फ्लोर जो जहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं था, अंधेरा था, वहाँ से लगता है कि जैसे चेयर्स आगे पीछे हो रही हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं चेयर की। तो हमें बड़ा अजीब लगा कि कौन लोग हैं वहाँ पे जो बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी अंधेरे में, लाइट ऑन नहीं कर रही बिल्कुल। तो हम कहते हैं चलो चल के देखते हैं वहाँ पे। तो मैं, आरती और वंदना, हम लोग तीनों वहाँ पे गए। जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर कि सारी चेयर बाहर निकली हुई थी और कुछ चेयर हिल भी रही थी। और इसके साथ ही जब हम बड़े हैरान होके वापस आते हैं और वापस बैठते हैं अपनी चेयर में, तो अचानक लगता है कि टाइप करने की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर की वहीं से। और बहुत एक मतलब एक जना टाइप नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग एक साथ टाइप कर रहे हैं और कीबोर्ड ज़ोर ज़ोर की आवाज़ कर रहा है। तो हमने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है और ये टाइप कौन कर रहा है। हम फटाफट उठे, जल्दी से हमने, उस वक्त हम 3 लोग ही थे, हमने फटाफट अपने सिस्टम को लॉग ऑफ किया और करके हम गार्ड के पास गए और जाके बोला कि अंदर से ये सब कुछ हो रहा है, कोई चेयर ऐसे हिल रही थी, आवाज़ें कर रही थी। हमने जाके देखा तो कोई नहीं था। अब वहाँ पे टाइपराइटर टाइप कर रहा है कोई और बहुत शोर मच रहा है, तो आप हमारे साथ चलो, चल के देखो। तो वो हमारे साथ चल के वहाँ तक गया तो देखा अब वो जो चेयर्स थी जो इधर उधर फैली हुई थी वो सब ठीक से लगी हुई थी और कोई आवाज़ नहीं थी। और उसने फिर हमको डांटा कि आप लोग तो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, मुझे बहुत काम है, आप तंग मत करो, कह के निकल गया वो। अब वो चला गया। जाने के बाद क्या होता है कि हम अभी वापस जाते हैं अपने वर्क स्टेशन में, देखते हैं कि हम लॉग ऑफ करके गए थे, हमारे तीनों के सिस्टम खुले हुए हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि पूरे फ्लोर में सिर्फ हम 3 ही थे उस दिन। फिर तो ये सब चलता रहा, धीरे धीरे लोग आ गए और फिर अब हमको ये लगने लग गया कि मॉर्निंग में जब भी हम जाते थे तो एक साथ जब सब इकट्ठे होते थे तभी अंदर जाते थे। तो या अगर नहीं होते थे तो मैं अपने साथ तो उसको बोलती थी कि जो हेल्पर की गार्ड के लेडी गार्ड को कि तुम मेरे साथ चलो अंदर, मुझे लॉग ऑन करना है, जो भी। फिर वो आ जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है, सिर्फ हम उस वक्त पहुँचे थे 6:40 में और मैं वेट कर रही थी बाहर उसका, अपनी फ्रेंड का, आरती का। और आरती जब अंदर आ जाती है, हम दोनों अंदर आते हैं। अभी हमने डोर खोला ही था, खोल करके लाइट सिर्फ हमारे एरिया में चल रही थी। हमने देखा कि उस जगह जहाँ पे चेयर हिलती रहती है वहाँ पे जो पार्टीशन के ऊपर लगा कि 3-4 लोग, सिर्फ सर था उनका और वो सिर्फ ऐसे करके तीनों एक साथ एक लाइन में ऐसे करके सिर्फ अपना जो अपने डोर था, डोर को ही देख रहे थे। और बहुत हमको डर लगा। हम तो ज़ोर की चिल्लाए और वापस गार्ड के पास गए कि वहाँ पे 3 लोग हैं। तो वो फिर उसने वही शुरू कर दिया, कोई नहीं है। हमने फटाफट उसको बोला कि अब रजिस्टर निकालो, हम चेक करना चाहते हैं। उसने रजिस्टर निकाला, चेक किया तो वहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा था, सिर्फ हम 3 लोग के ही साइन थे और हमारे ही नाम था। जब हमने उसको बताया कि ऐसे है तो वो फिर से वो माना नहीं और वो फिर से उसने वही किया कि जाओ तुम, मैं नहीं आऊँगा, ऐसे करके चला गया। लेकिन जब बाद में मैनेजमेंट को हमने ये बात बताई तो उन्होंने भी हमारी बातों को सुना नहीं और फिर से कुछ नहीं हुआ। तो
एक दिन क्या होता है कि शोर मचता है और पता चलता है कि जो सेकंड फ्लोर का वॉशरूम है उसमें कोई बेहोश पड़ा हुआ है, एक लड़की पड़ी हुई है फ्लोर के ऊपर, उसका मुंह नीचे की तरफ है। तो जो लोग गए थे अंदर, उन्होंने बाहर के लोगों को इन्फॉर्म किया, लोग आए, उसको उठा के ले गए और मेडिकल रूम में उसको लेकर के उसको पानी वानी डाला, होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद होश आया और होश आते के साथ ही वो लड़की अचानक डर करके चिल्लाने लगी। जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो वो बोलती है कि वो अपना फेस वॉश करने उस वॉशरूम में गई थी और वो अभी वॉश बेसिन के ऊपर ऐसे करके साफ़ कर रही थी अपना नीचे मुँह करके, और जैसे उसने ऊपर उठाया अपना फेस, उसने देखा उसके साथ में एक वाइट कपड़ों में लड़की देखी उसने, जिसके बहुत लंबे बाल थे और वो भी अपना मुंह नीचे करके कुछ कर रही थी। उसने जैसे ही अपना फेस ऊपर किया तो उसका जो फेस था बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था उसका फेस। तो वो ये देखते के साथ ही बेहोश हो गई। तो उसने ये बताया, फिर मैनेजमेंट को भी बात पहुंची ये सब कुछ, तो उन्होंने कोई साईं बाबा की मूर्ति वगैरह मेन गेट में लगा दी उन्होंने वहाँ पे, ताकि कुछ ना हो। लेकिन फिर कुछ धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग छोड़ने लग गए, लेकिन जो ये ऐसी घटनाएं हैं होती गई। और जो ट्रेनिंग रूम था उसमें से भी वॉल के ऊपर से ब्लड आता था, गंदी सी स्मेल आती थी, ये सब एक्सपीरियंस बहुत होते थे। तो अब मैं ये बोलूँगी, अगर जो लोग इसको देखना चाहते हैं, इस बिल्डिंग को, सेक्टर 58 में जाएं और जाकर के चेक कर लें, या नेट पे भी चेक कर सकते हैं। और आज का ये किस्सा मैं ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। और थैंक यू सो मच। नमस्ते।